नमस्कार विद्यार्थियों, बीकेडी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। हम बात कर रहे हैं लगातार इतिहास से संबंधित जितने सारे टॉपिक्स हैं। हम अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ का जो इतिहास है 1707 से 1724 के बीच में ये शासनकाल रहा है किसका? अजीत सिंह। महाराजा अजीत सिंह के जीवन काल की जितनी सारी घटनाएं हैं, उनके राजा बनने से पहले, राजा बनने के बाद, इनका इनके जीवन पर एक विशेष व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, जो प्रभाव है वो पड़ा किसका? वीर दुर्गादास राठौड़ का। वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनका जन्म हुआ था लाहौर में। कहाँ पर? लाहौर में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में। कब हुआ था? लाहौर में इनका जन्म हुआ था 1679 यानी 1689 1679 ईस्वी में हुआ था। इनके शासनकाल की घटनाएं कौन कौन सी उनके बारे में चर्चा। सबसे पहले बात करते हैं पिता की। पिता कौन थे? राजा थे। हम पिछले जिन राजाओं के बारे में पढ़ के आए हैं, दो राजा, दो भाई, जिनके बारे में हमने चर्चा की है ना, उनमें से ही एक कौन? जसवंत सिंह। कौन? पिता कौन? जसवंत सिंह। हम पिछले वीडियो में पढ़ के आए हैं जसवंत सिंह के। जसवंत सिंह। अब जसवंत सिंह पिता है तो माता का क्या नाम था? माता का नाम था जादम रानी। क्या नाम था? माता कौन? माता थी जादम रानी। कौन? जादम रानी। अगर बात करें कि जसवंत सिंह की मृत्यु हो जाती है लाहौर में, है ना, और उसके बाद में क्या होता है? सॉरी, इनकी जसवंत सिंह की मृत्यु लाहौर में नहीं होती है, अफगानिस्तान में होती है। अफगानिस्तान के काबुल के जमरूद नामक जगह पर होती है। संरक्षक बनाया गया किसको? बात करते हैं संरक्षक कौन थे? संरक्षक थे दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़। कौन? वीर दुर्गादास राठौड़। अगर बात करें हम इनकी दाई माँ की, मेवाड़ के लेवल का इतिहास है। दाई माँ की बात करें तो मेवाड़ के लेवल का इतिहास है। दाई माँ थी गोरादा। और किस लेवल का इतिहास है ये चर्चा करें तो ये जो इतिहास है वो उदय सिंह के जीवन काल से संबंधित है। उदय सिंह का जब हम जीवन काल पढ़ के आए हैं, उदय सिंह की जो दाई माँ थी पन्ना दाई, यहाँ पे दाई माँ का क्या नाम है? गोरा दाई। अब इन्होंने क्या किया? अपने पुत्र की का बलिदान दिया। वहां पर भी पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान दिया। अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। किससे बचाया? औरंगजेब से बचाया। किससे बचाया? औरंगजेब से बचाया। किससे? अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को। किसको? अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाया। किससे बचाया? औरंगजेब से बचाया। किससे बचाया? औरंगजेब से। किसका बलिदान दिया? अपने पुत्र का बलिदान दिया। जब अपने पुत्र का बलिदान दिया, औरंगजेब से बचाया, उधर पन्ना राय क्या करती है? उदय सिंह को बचाती है अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर। यहाँ पर भी यही होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि औरंगजेब को पता चल जाता है कि अभी अजीत सिंह जीवित है, और उन्हें क्या कर दिया जाता है? दिल्ली बुलाकर नजरबंद करवा दिया जाता है। जिसे बाद में मुकुंदास खेची, गोरा राय और दुर्गादास राठौड़ ने क्या किया? इन सब ने मिलकर इनको बचाया और वहां से निकाला। अब इनके जीवन काल की जो भी घटनाएं हैं, जो भी विचार विमर्श करना है, हम कंप्लीट विचार करेंगे, है ना।
अजीत सिंह को कहां पर लेके ये औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को ये कहां पर लेके गए, तो ये मारवाड़ के कालिंदी गांव में गए और जयदेव पुरोहित के पास रखा। कहां पर रखा? अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर कहां लेकर गए? मारवाड़ में एक गांव है जिसका नाम है कालिंदी गांव। मारवाड़ के कालिंदी गांव के एक व्यक्ति है जिसका नाम है जयदेव पुरोहित। जयदेव पुरोहित। अब ये बचाकर कहा ले जाते हैं? कालिंदी गांव। और कालिंदी गांव के एक पुरोहित है जिनका नाम है जयदेव पुरोहित। पुरोहित के पास रखा। कहा रखा? जयदेव पुरोहित के पास रखा। किसको रखा? अजीत सिंह को रखा। किससे बचाया गया? औरंगजेब से बचाया गया। और बचाकर लेकर कहा गए? कालिंदी गांव। कहां पर? कौन सी जगह? कालिंदी गांव। और कालिंदी गांव में किसके पास रखा? जयदेव के पास रखा। किससे बचाया गया? औरंगजेब से। बचाया किसने? गोराधाई। गोराधाई के साथ में वीर दुर्गादास राठौड़ और मुकुंददास चिंची भी थे, है ना। अब इसके बाद में क्या करते हैं? महाराणा राज सिंह इन्हें सहायता देते हैं और अजीत सिंह को केलवा गांव और उसके पास आसपास की जो जागीरें हैं वो देते हैं। क्या देते हैं? चर्चा करते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद में जो मारवाड़ के मेवाड़ के शासक है कौन? इसके बाद मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक पता करो। मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह। कौन? मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह। मेवाड़ के शासक कौन है? मेवाड़ के शासक है महाराणा राज सिंह। महाराणा राज सिंह क्या करते हैं? अजीत सिंह को सहायता देते हैं। ने क्या किया? अजीत सिंह को क्या किया? सहायता दी। और क्या किया? 12 गांव और केलवा की जागीर दी। 12 गांव तथा केलवा की जागीर दी। ये देते हैं कौन? मेवाड़ के शासक महाराणा राज सिंह। किसको देते हैं? अजीत सिंह को देते हैं। ये तो बातें हो गई उनके जीवन से संबंधित। अब हम आगे पढ़ेंगे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन के बारे में। सिसोदिया गठबंधन विशेष रूप से मेवाड़ के राणाओं के साथ इनका जो गठबंधन था उस पर विचार करने वाले हैं। इस गठबंधन में क्या क्या हुआ, कौन कौन शामिल थे, उनकी चर्चा करेंगे। मारवाड़ से कौन है, मेवाड़ से कौन है, किससे संबंधित है हुआ गठबंधन? वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के मध्य जो गठबंधन होता है
उसके बाद में सहायता दी जाती है राज सिंह के द्वारा अजीत सिंह को, और कौन-कौन सी घटनाएँ होती है, ये चर्चा, ठीक है? तो ये तो हो गया। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, एक बार कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे आराम से ले सकता है ना? बिल्कुल आप लो स्क्रीनशॉट, काम आएँगे, है ना? अब हम इन इनके जीवन काल से संबंधित बाकी जितनी सारी घटनाएँ हैं, उन घटनाओं की चर्चा करते हैं और उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है मारवाड़ और जो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन है, या जो मारवाड़ मेवाड़ गठबंधन है उसकी बात करें। मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में, यानी राठौड़ों और सिसोदियों के बीच में जो गठबंधन हुआ उसकी चर्चा। कौन सा गठबंधन? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। ये गठबंधन क्या करता है, कौन-कौन सी बातें होती है, उन पे विचार करेंगे, है ना? किन-किन के मध्य होता है? वीर दुर्गादास राठौड़, वीर दुर्गादास राठौड़, ये कहाँ के हैं? ये है मारवाड़ से। कहाँ से? मारवाड़ से। इनके साथ में गठबंधन किसका होता है? वह कौन? महाराणा, कौन से महाराणा? राज सिंह। महाराणा राज सिंह के मध्य गठबंधन होता है, और महाराणा राज सिंह कहाँ के शासक है इस समय? तो ये है मेवाड़। इस गठबंधन का क्या रिजल्ट निकलता है, कौन सा नतीजा निकलता है, कौन-कौन सी बातें सामने आती है, उन पे विचार करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, इसी गठबंधन के तहत राज सिंह ने अजीत सिंह को क्या किया? केलवा की जागीर दी। महाराणा राज सिंह ने अजीत सिंह को अजीत सिंह को क्या किया? केलवा की जागीर दी। कहाँ की? केलवा की जागीर दी। कहाँ की जागीर दी? केलवा की जागीर दी। अब केलवा की जागीर दी। अब इस गठबंधन को तोड़ने के लिए अकबर ने क्या कर दिया? अकबर ने तोड़ने का काम औरंगजेब ने क्या किया? अपने पुत्र जो अकबर सेकंड को भेजा। अकबर सेकंड राजस्थान आकर दुर्गादास राठौड़ वह राज सिंह के साथ मिल जाता है। किसने तोड़ा? गठबंधन तोड़ने की कोशिश किसने की? औरंगजेब ने। किसने की? औरंगजेब ने क्या किया? गठबंधन तोड़ने की कोशिश। तोड़ने की कोशिश। अब तोड़ने की कोशिश की, तो इस कोशिश में क्या हुआ? इस कोशिश में किसको भेजा? अकबर सेकंड को। किसको? अकबर सुगली। अकबर सेकंड को भेजा। लेकिन अकबर सेकंड क्या करता है? अकबर सेकंड को किसने भेजा? तो अकबर सेकंड को भेजा औरंगजेब ने, और अकबर सेकंड क्या करता है? अकबर सेकंड कौन? मारवाड़ आकर क्या करता है? वीर दुर्गादास राठौड़
वह राज सिंह के साथ मिल जाता है। जिसको जिस काम के लिए भेजा उसी ने क्या कर दिया, यहाँ पे आकर बेड़ा गर्क कर दिया, तो राज सिंह के साथ मिल जाता है। किसके साथ मिल जाता है? राज सिंह के साथ मिल जाता है। जब राज सिंह के साथ मिल जाता है तो फिर औरंगजेब को गुस्सा आता है क्या? और औरंगजेब को गुस्सा आता है तो वो क्या करते हैं? उसके बाद में क्या होता है? उसके बाद में यहाँ से जब वो नहीं तोड़ पाता है तो कुछ देखो, जहाँ पे लाभ दिखे वहीं पे अपना डालना। साम राम दंड भेद चारों नीतियां अपनाओ, जहाँ पे लाभ दिखे वहीं पे हाथ डाल दो। ये राजाओं की राजनीति रही है। इसी राजनीति को देखते हुए क्या होता है, औरंगजेब ने खुद क्या कर दिया, अजीत सिंह को जालोर और सांसौर के परगने दिए। किसने दिए? औरंगजेब ने। किसको? जब गठबंधन नहीं तोड़ पाया, कोई फायदा नहीं दिखा, तो क्या कर दिया, अजीत सिंह को क्या कर दिया, जालोर, कहाँ का, जालोर व सांचौर के परगने दिए कि आप यहाँ पे शासन करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। उसके बाद में क्या होता है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। और औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु होती है, जब तक शासन कहाँ किसका था, और जोधपुर में, जोधपुर पे शासन किसका था, औरंगजेब का था। लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, क्या करते हैं, अब होती है 1707। कब होती है? 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद क्या करता है, क्या होता है, अजीत सिंह, कौन, अजीत सिंह जोधपुर पे, जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। किस पर अधिकार कर लेता है? जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। कौन कर लेता है? जोधपुर पर कौन अधिकार कर लेता है? अजीत सिंह। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707। तीनों बातें याद रखनी। ठीक है, कहाँ अधिकार कर लेता है? तो जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। उसके बाद में क्या होता है, अजीत सिंह के शासक बनने के बाद उसने क्या कर दिया, एक बड़ा काम कर दिया, लोगों के बहकावे में आकर एक बहुत बड़ा काम कर दिया। और वो क्या, वीर दुर्गादास राठौड़ को यहाँ से देश निकाला दे दिया, राज्य से निष्कासित कर दिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद क्या कर दिया, शासक बनने के बाद किसको, वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला, दे दिया। किसको देश निकाला, दे दिया। अब देश की सीमा क्या थी? देश की सीमा थी मारवाड़। मारवाड़ से बाहर वो कहीं भी जाए कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना। तो दुर्गादास ने अपना जो बाकी जीवन है वो कहाँ बिताया? उज्जैन में बिताया। दुर्गादास राठौड़ ने
अपना बाकी जीवन कहाँ पे बिताया? उज्जैन में। उज्जैन में बिताया। कहाँ पे बिताया? उज्जैन में बिताया। किसने बिताया? दुर्गादास राठौड़ ने, है ना? अजीत सिंह जब शासक बना तो उसने क्या कर दिया? दुर्गादास राठौड़ को क्या कर दिया? देश निकाला दे दिया, यानी अपने राज्य से बाहर कर दिया। और ये घटनाएं देखने को मिलती है कहाँ पर? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन में जो चीजें सामने आती है वो सारी की सारी ये है। अब हम एक बार इनका बिल्कुल सारी चीजों का अवलोकन करेंगे। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन, वीर दुर्गादास राठौड़ कहाँ के थे? मारवाड़ की। और महाराणा राज सिंह सिसोदिया कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। अब क्या होता है? महाराणा राज सिंह ने, किसने? महाराणा राज सिंह ने किसको? अजीत सिंह को क्या किया? केलवा की जागीर दी। केलवा की जागीर दी, 12 गांव भी दिए थे साथ में। औरंगजेब ने क्या कर दिया? किसने? औरंगजेब ने ये गठबंधन तोड़ने की कोशिश की और किसको भेजा? अकबर सेकंड। किसको भेजा? अकबर सेकंड। अब मारवाड़ आकर क्या करते हैं? अकबर सेकंड क्या करता है? वो मारवाड़ के लोगों के साथ, यानी वीर दुर्गादास राठौड़ और राज सिंह के साथ में मिल जाता है। जो गठबंधन है वो तोड़ने आया था वो उन्हीं के साथ हो जाता है कि अब नहीं टूटेगा भाई। जब औरंगजेब को लगा कि गठबंधन नहीं टूटने वाला है, अब इससे अच्छा है कि कुछ ले दे के काम सल्टा लिया जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? औरंगजेब जो है अजीत सिंह को क्या कर देता है? जालोर और सांचौर के दो परगने देता है। कहाँ के? जालोर और सांचौर का जो शासक है वो इनको बना देता है। 1707 में क्या हो जाता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और अजीत सिंह क्या करते हैं? जोधपुर पर दोबारा अधिकार करते हैं। अजीत सिंह ने शासक बनते ही क्या किया? वीर दुर्गादास राठौड़ को देश निकाला दे दिया। और वीर दुर्गादास राठौड़ है जो अपना बाकी जो जीवन है वो कहाँ पे बिताते हैं? तो वो बिताते हैं ये कहाँ पर? उज्जैन में। कहाँ बिताते हैं? उज्जैन में। तो राजनीति किसी की सगी नहीं होती है, ये कहने देखने से ही पता चल रहा है कि राजनीति किसी की सगी नहीं होती है। जिसने अपना सब कुछ, अपना सब कुछ किसके लिए? अजीत सिंह के लिए लगा दिया, उसी अजीत सिंह ने लास्ट में क्या कर दिया? उनको देश निकाला दे दिया। क्यों दिया? कुछ लोगों के बहकावे में, कुछ नजदीकियां बढ़ाकर। ऐसे लोग भी होते हैं ना जो नजदीकियां बढ़ाकर क्या करते हैं? आ, अपना फायदा निकालने के लिए जो रास्ते का कांटा है उसे हटाने की कोशिश करते हैं। इसी कोशिश में ये काम। अब हम बात करेंगे अजीत सिंह की मृत्यु कब होती है, किसके द्वारा होती है? उनके पुत्र भगत सिंह के द्वारा ही मारे गए। और भगत सिंह को मारवाड़ का पुत्र हंता कहते हैं, है ना? हाँ। अब दरबारी जो विद्वान है जगजीवन भट्ट है, इनके सूरज कंवरी है, जिनका विवाह सवाई जय सिंह से होता है। सवाई जय सिंह जयपुर है ना? अच्छा हुआ जयपुर नगर के राजा, जिन्होंने जयपुर नगर के बहुत सारी चीजों का निर्माण किया है ना? हम जयपुर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन कौन से राजा वहां पे क्या क्या काम हुए। अभी हम बात करते हैं अजीत सिंह की मृत्यु। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हो गया। अब हम बात करते हैं किसकी? अजीत सिंह की मृत्यु। ये भी बड़ा थोड़ा अटपटा सा सच है। 1724 में होती है। कब होती है? 1724 ईस्वी में। कैसे होती है पता है क्या? इनके पुत्र भक्त सिंह ने इनको मार डाला। इनकी मृत्यु कैसे होती है? इनके पुत्र कौन? भगत सिंह ने मारा।
पुत्र ने इनको मार डाला भगत सिंह ने, है ना? अब हम बात करते हैं इनके दरबारी विद्वान कौन-कौन थे? क्या दरबारी विद्वान, अगर दरबारी विद्वानों की बात करें तो 2 दरबारी विद्वानों का ज़िक्र होता है, एक तो जगजीवन भट्ट। कौन? जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट ने अजीत सिंह के जो है उनके प्रशंसा में एक काव्य लिखा जिसका नाम था अजितोदय। क्या नाम था? अजितोदय। क्या लिखा? अजितोदय। और दूसरे विद्वान की बात करें तो विद्वान नहीं, ये विद्वती है, और उन विद्वती का नाम है सूरज कंवरी। क्या नाम है? सूरज कंवरी। ये सूरज कंवरी कौन थी पता है क्या? सूरज कंवरी कौन थी? सूरज कंवरी, इनका विवाह हुआ था बाद में सवाई जयसिंह से। किसके साथ में? सूरज कंवरी का विवाह किससे हुआ? सवाई जयसिंह से। किससे हुआ? सवाई जयसिंह से। किसका विवाह? सूरज कंवरी का। कहाँ के दरबारी विद्वान थे या विद्वती थी? तो अजीत सिंह के दरबार की दरबारी विद्वती थी जिनका विवाह हुआ था। अब हम बात करेंगे कुछ युद्धों के बारे में। कौन कौन से युद्ध लड़े गए? एक युद्ध था देबारी का युद्ध। किसका? देबारी का युद्ध। देबारी का युद्ध कौन सा युद्ध? देबारी का युद्ध। और देबारी का जो युद्ध होता है 1680 में होता है। कब होता है देबारी का युद्ध? देबारी का युद्ध होता है 1680 में। कब होता है? 1680 ईस्वी में। 1680 ईस्वी में होता है। किनके मध्य होता है? तो राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने के लिए कौन आए थे? औरंगजेब ने इस युद्ध में विजय तो होता है, लेकिन क्या होता है गठबंधन नहीं टूट पाता। औरंगजेब आता है, औरंगजेब देवारी के युद्ध में क्या हो जाता है? जीत जाता है। क्यों किया गया था? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने के लिए सबसे दिक्कत किसकी थी? कौन? औरंगजेब ने किया था युद्ध। किसने किया था? औरंगजेब। किसने किया? औरंगजेब ने किया। लेकिन औरंगजेब क्या हो जाता है? औरंगजेब जीत जाता है इस युद्ध में। क्या होता है? विजय किसकी होती है? विजय होती है औरंगजेब की। किसकी? औरंगजेब की। लेकिन क्या नहीं होता है? औरंगजेब क्या नहीं कर पाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को नहीं तोड़ पाता है। राठौड़ की जीत तो भले तू जा, लेकिन गठबंधन थोड़ी ही तोड़ पाएगा तू। क्या नहीं कर पाता है? राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को नहीं तोड़ पाता है, जीत जरूर हो जाती है। अब राजा बनाने के लिए क्या होता है? कई बार ये जो संघर्ष होता है, राठौड़ का संघर्ष है, 30 साल तक चलता है। कितने समय तक चलता है? 30 साल। राठौड़ों का 30 वर्षीय संघर्ष पर विचार करेंगे। किसका? राठौड़ों का।
कितना? 30 वर्षीय संघर्ष। कितना संघर्ष राठौड़ों का? 30 वर्षीय, गलती होगी भी, एक मिनट, 30 वर्षीय संघर्ष। अगर इसकी बात करें, किसके साथ में संघर्ष हुआ? ये राठौड़ जो है अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए, किसको? अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए कब से कब तक लड़ते हैं? 1678 से लेकर 1708 तक लड़ते हैं। कब तक? 1678 से लेकर 1708 तक ये क्या करते हैं? संघर्ष करते हैं। अब इस संघर्ष का परिणाम क्या होता है? इसका नेतृत्व किसने किया? बात करें नेतृत्व की, तो नेतृत्व किया था किसने? वीर दुर्गादास राठौर। किसने? वीर दुर्गादास, लिख दिया क्या? वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया। किसने किया था? वीर दुर्गादास राठौड़ ने किया था। और युद्ध लड़ा किससे गया था? तो युद्ध लड़ा गया था मुगलों से। किससे लड़ा? मुगलों से लड़ा। कौन लड़ा? राठौड़ों की सेना लड़ी। और युद्ध का नेतृत्व करने वाले कौन? वीर दुर्गादास राठौड़। ये युद्ध नहीं, एक संघर्ष है पूरा कंप्लीट। अब हम बात करते हैं अजीत सिंह की पुस्तकें, कुछ पुस्तकों के बारे में बात करेंगे। क्या? अजीत सिंह की पुस्तकें। इसकी अजीत सिंह ने कुछ पुस्तकें लिखी है, उनकी चर्चा करेंगे। अजीत सिंह की पुस्तकें कौन कौन सी है? अगर बात करें अजीत सिंह की पुस्तकों में नाम आता है गुण सागर। क्या नाम है? हाँ, नंबर 1 हम बात करेंगे कौन? गुण सागर। कौन सी पुस्तक? गुण सागर। अगर बात करें दूसरी पुस्तक की, तो दूसरी पुस्तक का क्या नाम था? दूसरी पुस्तक का नाम था निर्वाण रा दुहा। क्या नाम था? निर्वाण रा दुहा। निर्वाण रा दुहा। अगर बात करें एक और पुस्तक है 3 नंबर पे। अब इस 3 पुस्तकें लिखी थी, तीसरी पुस्तक कौन है? दुर्गा पाठ भाषा के नाम से जानी जाती है। क्या नाम है? दुर्गा पाठ भाषा। ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी है। 3 पुस्तकों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, है ना? तो ये है महाराजा अजीत सिंह, जो मारवाड़ के राजा थे, उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी, है ना? एक बार देखिए, स्क्रीनशॉट जो लेना चाहे आराम से ले सकता है। अजीत सिंह के बारे में राठौड़ सिसोदिया गठबंधन हमने पढ़ा। उसके बाद में अजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है 1724 में। इनके पुत्र भक्त सिंह ने क्या कर दिया? इनको मार डाला। दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक तो जगजीवन भट्ट, जिन्होंने अजीतों ने लिखा, और एक जो विद्वती है जिनका नाम है सूरज गौरी, जिनका विवाह किससे होता है? जय सिंह से होता है, जयपुर। देवारी का युद्ध 1680 में होता है। राठौड़ सिसोदिया गठबंधन को तोड़ने के लिए कौन करता है? औरंगजेब के साथ युद्ध किया जाता है। औरंगजेब की जीत हो जाती है, लेकिन वो गठबंधन नहीं तोड़ पाता है। राठौड़ का 30 वर्षीय संघर्ष की बात करें तो ये 1678 से 1708 तक होता है। नेतृत्व वीर दुर्गादास राठौड़ करते हैं, है ना? मुगलों से ये संघर्ष चला। पुस्तकों की बात करें तो गुणसागर है, निर्माण का दुआ है, दुर्गा पाठ भाषा जो है, ये इनकी पुस्तकें हैं। इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल पढ़ने वाले हैं वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में। वीर दुर्गादास राठौड़ का जो जीवन है वो अजीत सिंह के जीवन से ही जुड़ा हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। अपना प्यार यूं ही बना रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे, खुश रहे, आपका जीवन अच्छा चले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। आप और अधिक ऊंचाइयों को छुए। एक बार फिर से आपका धन्यवाद।